जो टोटल एट्रीब्यूट्स के टाइप होते हैं वो 5 होते हैं। पहला है सिंपल और एटॉमिक एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड एंड डिराइव्ड। तो एक्चुअली ये all are not disjoint. Some of them can overlap with each other also. I mean to say कि जैसे मल्टी वैल्यूड है, कंपोजिट है, तो सम एट्रीब्यूट्स में भी ये आपका एक दूसरे में ओवरलैप भी कर सकता है, बट इन जनरल द 5 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स आर देयर। तो तो पहला है सिंपल और एटॉमिक एट्रीब्यूट्स। तो these are the attributes which have only the non decomposable और atomic values, मतलब जिनकी वैल्यूज को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, जिनको एक से ज्यादा वैल्यू में, एक से ज्यादा पार्ट में दे कैन नॉट बी डिकम्पोज। तो ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ये हमारी हैं सिंपल और एटॉमिक एट्रीब्यूट्स। तो आगे जब हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली जो टेबल्स होती है हमारी रिलेशनल मॉडल में, तो टेबल की हर एक सेल इज सपोज टू हैव द ये एटॉमिक एट्रीब्यूट। टेबल की हर एक सेल की जो वैल्यू होगी वो एटॉमिक होगी, विच कैन नॉट बी डिकम्पोज। कि मोबाइल नंबर डिकम्पोज का मतलब, ऐसे तो तुम्हारा जो मोबाइल नंबर है वो तो 10 डिजिट में डिकम्पोज हो सकता है ना, बट मीनिंग वो नहीं है। डिकम्पोज का मतलब कि अगर तुमने उन वैल्यूज को अलग अलग कर दिया तो मोबाइल नंबर नहीं रहेगा। मेन थिंग इज दिस। तो यहाँ पर दूसरा है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स मींस कि जैसे एग्जाम्पल देख लो तो समझ में आ जाएगा तुम्हारे। नेम है, तो नेम में क्या है कि पहले फर्स्ट नेम होता है, मिडिल नेम होता है, लास्ट नेम होता है, या फर्स्ट नेम और सरनेम। और जैसे साउथ वगैरह में जाओगे तो अ, पहले फादर का नेम, फिर मदर, मतलब वो फादर का नेम, फिर सन का नेम, या घर के किसी और मेंबर का नेम, ऐसे ही चलता है वहाँ साउथ में। जैसे मुथैया, मुरलीधरन, या साउथ के जो नेम है। तो नेम में क्या है कि जो एक ट्रेडिशन है नेम लिखने का, इट इज ए कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, मतलब हैविंग द पार्ट ऑफ मैनी वैल्यूज। इसी तरह एड्रेस है, इट इज द कंपोजिशन ऑफ स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन कोड। तो स्ट्रीट इज अगेन कैन बी डिवाइडेड बाय स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम और अपार्टमेंट नंबर। तो इस तरह की जो एट्रीब्यूट्स हैं, दे आर द कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। तीसरी है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। तो सिंगल वैल्यू और जो एटॉमिक है उसमें थोड़ा अंतर है। सिंगल वैल्यू, एटॉमिक का मतलब वो डिकम्पोज नहीं की जा सकती, और सिंगल वैल्यू के मतलब उस एट्रीब्यूट के लिए केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है। जैसे रूट नंबर फॉर ए बस इन दिल्ली या अदर मेट्रो सिटी, तो वो एक ही होगा। रूट नंबर उस बस का एक ही होगा। दूसरा, डिवीजन ऑब्टेन्ड एट एग्जाम, तो तुमने डिवीजन जो ऑब्टेन की होगी वो एक ही होगी। तुम्हारी डिवीजन सेकंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन नहीं होगी एग्जाम में, या तो सेकंड होगी या फर्स्ट होगी।
डिस्टिंक्शन होगी। तो इस तरह से ये सिंगल वैल्यूड है। अब इसमें सिंगल वैल्यूड में और जो पहले मैंने बताया था एटॉमिक में क्या अंतर है? अंतर ये है कि सपोज अगर हम डिवीजन की बात करते हैं, तो तुमने जो एग्जाम में डिवीजन लाए हो वो तो जो रहेगा फर्स्ट है तो फर्स्ट ही रहेगा, वो तो सिंगल वैल्यूड होगा, वो कभी दूसरी वैल्यू तो लेगा नहीं डिवीजन। लेकिन जो मैंने बताया था एटॉमिक फर्स्ट पहली उस नंबर पर, तो एटॉमिक में क्या है, जैसे मोबाइल नंबर हमने लिखा तो वो डिकम्पोज तो नहीं कर सकता, मतलब नॉन डिकम्पोजेबल है, लेकिन मोबाइल अगर तुम दूसरा ले लो तो मोबाइल नंबर तुम्हारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर यह है कि सिंगल वैल्यू का मतलब कि फिक्स वैल्यू से, एक बार में तो एक ही वैल्यू लेगा लेकिन वैल्यू फिक्स होगी। इसको अगर और एलोबरेट करो तो इट रिलेट्स टू द फिक्स वैल्यू एक्चुअली, फिक्स्ड और परमानेंट। सिंगल से मतलब यही है कि अगर तुमने डेटाबेस में वो एंटिटी ली है तो उसकी वैल्यू सिंगल ही रहेगी, मतलब किसी भी सॉरी एंटिटी की बात नहीं कर, किसी भी एट्रीब्यूट जो है कॉलम में, तो एट्रीब्यूट टाइम बीइंग चेंज, एट्रीब्यूट की वैल्यूज टाइम बीइंग चेंज हो सकती हैं। ये महक सोनी जो है हमेशा इस पे कॉल करती है जब क्लास चल रही होती है। बोलो उसको क्या प्रॉब्लम है? अ, ठीक है, तो आई थिंक आइडिया विल बी क्लियर। फिक्स्ड परमानेंट वैल्यू विच कैन नेवर बी चेंज। चौथा है हमारा मल्टीपल वैल्यूड या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टीपल वैल्यूड। तो इसमें क्या है, इट इज हैविंग मल्टीपल वैल्यूज फॉर ए सब्जेक्ट नेम, नो सॉरी, फॉर ए पर्टिकुलर एंटिटी। जैसे अगर हम बात करें सब्जेक्ट, हाँ इसमें जो हमारे रिलेशनल डेटाबेस में ये मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं हम यूज करते। वी आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द एंटिटीज विद द ईआर मॉडल, बट जब हम आरडीबीएमएस की बात करेंगे तो वी कैन नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट द मल्टीपल वैल्यू, ऑलवेज रिमेंबर। बट वी आर डिस्कसिंग द एट्रीब्यूट्स कि किस तरह की हो सकती है। अगर मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं तो उनको हम डिकम, मतलब हाउ हाउ दे विल बी मैनेज लेटर वी विल सी इन नॉर्मलाइजेशन। एनी हाउ कि हमें टेबल की किसी भी सेल में जो एट्रीब्यूट यूज करनी होती है वो एटॉमिक ही होगी। तो पर मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब यही है कि अगर हमने सब्जेक्ट नेम लिखा तो वी कैन हैव मैनी वैल्यूज। जबरदस्त दस्त दो चीज बड़ी है मस्त मस्त दो चीज। उसके बाद है डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट में क्या है कि दीज आर द एट्रीब्यूट्स which are derived or computed from any other attributes। ऐसी एट्रीब्यूट्स जो दूसरी एट्रीब्यूट से डिराइव्ड हैं या कंप्यूटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल के गिवन द एज, सॉरी डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है और उससे हमें एज कैलकुलेट करनी है। दूसरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, गिवन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई मीन टू से कि जैसे तुम्हारा उसमें कोई कोई फॉर्म होता है ना, तो उसमें एज भी होती है, डेट ऑफ बर्थ भी होती है, और सपोज तुमसे डेट ऑफ बर्थ वहां से एंटर करवा ली, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ वहां एंटर हुई तो इंटरनल लेवल पे डेटा स्ट्रक्चर में उसको चेंज अगर किया जाएगा तो वो इस
दूसरी एट्रीब्यूट के फॉर्म में किया जाएगा। एज अलग एट्रीब्यूट है और डेट ऑफ बर्थ अलग एट्रीब्यूट है, और एक का अगर एट्रीब्यूट दी हुई है तो उससे दूसरी एट्रीब्यूट को कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब कि एक एट्रीब्यूट से दूसरी एट्रीब्यूट को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। अब हम आते हैं रिलेशनशिप। तो वी आर एक्चुअली स्टडीइंग द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो रिलेशन क्या है इसमें? इट इज एन एसोसिएशन और कनेक्शन अमंग टू और मोर एंटिटीज। दो या दो से ज्यादा एंटिटी का रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये तो जो इसमें डेफिनेशन लगी लिखी है, इट इज रिटन एज मैथमेटिकल वन डिपेंडिंग ऑन द सेट थ्योरी। तो बेसिकली जो रिलेशन है, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से तुमने मतलब डायग्राम में देखा भी है, लेटर वी विल बी यूजिंग इट। जैसे सपोज करो कि टीचर एक एंटिटी है तुम्हारे डेटाबेस में एंड दूसरी एंटिटी है सब्जेक्ट। तो इन दोनों एंटिटी के बीच रिलेशन क्या बनेगा? टीचर टीचर्स सब्जेक्ट। अभी हम ईआर डायग्राम के डिफरेंट, अरे थोड़ा आवाज कम करो भाई। मान्या, आवाज इधर तक आ रही क्लास में। हाँ, तो मैंने बोला कि दो एंटिटी हैं। अरे आवाज कम। हाँ, मैंने बताया कि ओके, जरा वेट करो 1 मिनट, मैं भी आया। ओके। हाँ, तो मैंने तुम्हें बताया कि सपोज टीचर एक एंटिटी है और बुक एक एंटिटी है, सॉरी सब्जेक्ट। तो टीचर एक एंटिटी है तो उस एंटिटी की एट्रीब्यूट्स होंगी टीचर की। टीचर नेम होगा, क्वालिफिकेशन होगी, सब्जेक्ट होगा कि किस स्ट्रीम का सब्जेक्ट है या किस ब्रांच का सब्जेक्ट है, अगर पॉलिटेक्निक की बात करें तो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगी। तो ये जो रिलेशन लिखा जाएगा वो इस तरह लिखा जाएगा, जैसे ठीक है अभी मैं बताता हूँ। तो टीचर एक एंटिटी हो गई और सब्जेक्ट अपने आप में एक एंटिटी हो गई। फिर सब्जेक्ट का भी नेम होगा, सब्जेक्ट किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, किस ब्रांच का बिलोंग कर रहा है, और अदर एट्रीब्यूट सब्जेक्ट की। ओके, आई एम जस्ट कमिंग।
तो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे ईआर मॉडल के। ईआर मॉडल बेसिकली, ईआर डायग्राम है क्या? तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप एंड एंटिटीज। तो एंटिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और एट्रीब्यूट्स को ओवल शेप से, और रिलेशनशिप को डायमंड से। तो अभी मैं बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे कंस्टिट्यूंट एलिमेंट्स हैं जो ईआर डायग्राम के, वो कौन कौन से, उनका सिंबल क्या है। ठीक है, तो सर टीचर सिंबल्स होते हैं इसके। सिंबल्स काफी सारे होते हैं। अभी मैं, हाँ सर, हाँ काफी सारे सिंबल्स हैं सर, और ग्राफ ग्राफ टाइप में बने होते हैं सर इसका ईयर मॉडल में, रिलेशनशिप जो होते हैं। हाँ तो अब ऐसा ये है ना कि जैसे मैं रिलेशनशिप पढ़ा रहा हूँ, तो इट इज कम्प्लीटली मैथमेटिकल डेफिनेशन, क्योंकि टोटल डीबीएमएस मैथमेटिक्स से डिराइव्ड है, फंक्शन, सेट थ्योरी यस और सर। तो अब ऐसे मैथमेटिकली जो लिखा हुआ है उससे तुम दिमाग लगाते रहते हो, क्या मतलब है इसका। ठीक है, तुम्हारे मतलब तुम सोचते रहते हो, तो मैंने इसीलिए एक आइडिया दे दिया कि टीचर एक एंटिटी है, सब्जेक्ट एक एंटिटी है, और रिलेशन उनके बीच टीचर्स। इसी तरह हम इसको डिस्कस करेंगे दो तीन एग्जांपल में, तो क्लियर हो जाएंगे। तो रिलेशनशिप की अब जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो तुम पढ़ सकते हो, उसका मतलब क्या है कि बेसिकली कोई रिलेशनशिप क्या है। इट इज एन एन टपल ऑफ एन एंटिटीज, जस्ट लाइक दिस, सॉरी एन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो टू और मोर एंटिटीज के बीच जो मैथमेटिकल रिलेशन है, जो मैथमेटिक्स में तुमने रिलेशन पढ़ा है वही है यहाँ पे। तो इट इज जस्ट लाइक दिस, E1 E2 EN के फॉर्म का एन ट्रिपल होगा, और इसी को हम रिलेशनशिप बोल देते हैं। जैसे एक एग्जांपल जो जैसे ये लिखा, सपोज मूवीज, ये एक रिलेशन है। ठीक है, बेटर ये है कि एग्जांपल देख लो, तो मैथमेटिकली तो कंफ्यूजन बना रहता है। तो मूवी रिलेशन नेम है, और मूवी के जो डिफरेंट ये हैं तुम्हारे, क्या है ये, टाइटल, ईयर, लेंथ, फिल्म टाइप, ये हैं एट्रीब्यूट्स। अगर हम तो सर रिलेशन, मूवी हमारी एंटिटी, हाँ मूवी, मूवी एंटिटी होगी ना सर? हाँ मूवी एंटिटी है। ठीक है, तो मूवीज या जी। मूवी एंटिटी, और उसका टाइटल होगा, किस ईयर में बनी है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, लेंथ से मतलब कि वो जो टाइम आता है कि कितने ड्यूरेशन की है, और उसका टाइप क्या है, कि वो थ्रिलर मूवी है या किस टाइप की है, हॉरर है। तो इस तरह की जो टेबल बनेगी, तो ये तो बनेगी तुम्हारी डेटाबेस के करेस्पॉन्डिंग, किसमें, जब तुम डेटाबेस वैल्यूज फिल करोगे। लेकिन जब डायग्रामेटिकली शो करोगे, तो वो हम देखेंगे किस तरह शो होती है। ठीक है, तो रिलेशनशिप स्कीमा में कुछ नहीं है एक्चुअली। ये जो ये है दिस थिंग, दिस इज ए रिलेशनशिप स्कीमा। ठीक है, दिस इज ए रिलेशन नेम। स्कीमा से मतलब यही होता है कि जो तुम्हें दिख रहा है कि क्या रिलेशन है, और क्या उसकी एंटिटी, मतलब क्या है रिलेशनशिप की। और जो एंटिटी नेम है बेसिकली क्या है कि ईआर मॉडल अलग है, रिलेशनल मॉडल अलग है, लेकिन दोनों को हम कंबाइन करके पढ़ते हैं। रिलेशनल मॉडल में तो जो एंटिटी है ही नहीं कोई चीज, उसमें तो एट्रीब्यूट्स हैं, टेबल नेम है, एट्रीब्यूट्स है। और इसमें जो ईआर डायग्राम है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में, इसमें क्या है, एंटिटी नेम है, और उनको टोटल हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, ईआर मॉडल। तो ईआर मॉडल तो हम पढ़ ही रहे हैं, ईआर डायग्राम बेसिकली। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ मॉडलिंग प्रोसेस इज एन ईआरडी। जो ईआर मॉडलिंग है उसका लास्ट प्रोडक्ट या उसका ओवरऑल जो आउटपुट है वो ईआर डायग्राम है, जिसमें हम डिफरेंट एंटिटीज को कुछ रिलेशन से अटैच करते हैं।
तो इट इज बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटिटीज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो अब इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अगर, तो हमें ये डिस्कस करना है, ये पढ़ना है कि हर एक कंस्टिट्यूट एलिमेंट को, कि एंटिटी को, रिलेशनशिप को, वीक एंटिटी, एंटिटी के भी टाइप हैं, वीक एंटिटी, कंपोजिट एंटिटी, किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टेबल है एक, इसमें मैं वैल्यूज अभी पुट कर देता हूँ, तो आइडिया विल बी क्लियर टू यू। तो ओके, सी हियर, ये 5 अभी मैंने ली हैं, इसमें 5 एलिमेंट इसके। तो 5 एलिमेंट को ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको, तो इसमें ऊपर टाइटल भी लिख देता हूँ कि क्या मतलब है। तो पहले कॉलम में हमारा सीरियल नंबर, दूसरे में अ, ये सिंबल का नेम है कि एंटिटी सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर है सिंबल नेम, एंटिटी सेट है अगर हमारा तो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट कॉलम है सिंबल। तो सिंबल इसमें इंसर्ट करना देखता हूँ, हालांकि नहीं भी इंसर्ट करूंगा तो इतना टाइम ना वेस्ट करते हुए तुम समझ रहे हो कि एंटिटी सेट हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा है वीक एंटिटी सेट। तो अब वीक एंटिटी सेट हम अभी डिस्कस करेंगे, इसमें बाद में कोई ईआर मॉडल लेंगे तो उसमें तुम्हें क्लियर होगा कि वीक एंटिटी सेट क्या है। तो एंटिटी सेट बेसिकली क्या है, जैसे कल मैंने बताया था कि सेट टाइप और एंटिटी जो चलो इसको अभी छोड़ते हैं, लेकिन ये मान के चलो कि एंटिटी को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, वीक एंटिटी है हमारी तो डबल रेक्टेंगल से, और एट्रीब्यूट को ओवल शेप से, अंडाकार से एट्रीब्यूट। जैसे अगर मूवीज हमने एंटिटी ली है तो उसकी जो एट्रीब्यूट है, टाइटल है या ईयर है, तो वो ओवल में है। या एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, डबल ओवल। अगर कोई एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड है तो उसको डबल ओवल से करते हैं। डिराइव्ड एट्रीब्यूट है वो डॉटेड ओवल। तो अ, एक और स्लाइड इंसर्ट कर देता हूं मैं, तो उसमें ये हमारा और भी सिंबल्स हैं। तो 10 मिनट का टाइम बचा है अपने पास।
ठीक है, तो रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड से, और रिलेशनशिप सेट को डबल डायमंड से। प्राइमरी की अगर है तो उसको अंडर स्कोर से। प्राइमरी की बेसिकली क्या है, जो मैंने बताया था, वो एट्रीब्यूट ही तो है कोई ना कोई। जितनी एट्रीब्यूट हैं तुम्हारी टेबल में, तो आउट ऑफ दो एट्रीब्यूट्स कोई एक एट्रीब्यूट जो टेबल को यूनिकली स्पेसिफाई करेगी, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की जो भी एट्रीब्यूट होती है, और एट्रीब्यूट को हम ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओवल शेप के अंदर जो एट्रीब्यूट नेम लिखा है उसको हम अंडरस्कोर कर देते हैं, तो उसका मतलब वो प्राइमरी की है। इसी तरह वीक एंटिटी सेट होता है, तो वीक एंटिटी को हम डबल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं ना, यहाँ मैंने बताया था, देखो वीक एंटिटी, सॉरी डबल रेक्टेंगल से। ये क्या लिखा है, वीक तो एट्रीब्यूट नेम इनसाइड ओवल विद डॉटेड अंडरस्कोर। और जो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को अगर सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है तो एक ओवल होगा, ओवल या एलिप्स, इसमें जो एलिप्स लिखा है वही ओवल शेप है। तो तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को एक से ज्यादा एलिप्सिस से या एक से ज्यादा ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका कोई मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक डायग्राम इस पे। तो सपोज दिस इज द डायग्राम, जिसमें देखो इस डायग्राम में कितनी एंटिटीज दिख रही हैं। ये क्लियर हो रहा है डायग्राम थोड़ा सा? 5 एंटिटी। यस सर, 5 एंटिटी है ठीक सर है, इसमें। सब्जेक्ट, ग्रुप, टीचर, स्टूडेंट एंड मार्क्स। और यस ये सर। जो दिख रहे हैं ये डायमंड शेप, ये इसमें तुम्हें ये वर्डिंग नहीं दिख रही होगी कि क्या है, लेकिन ये तुम खुद बता सकते हो कि इस रिलेशन का क्या नाम होगा। जैसे टीचर है, यहाँ सब्जेक्ट है, तो रिलेशन नेम क्या आएगा डायमंड में? टीचर टीचर्स सब्जेक्ट। या दूसरा रिलेशन हम ये भी दे सकते हैं कि टीचर सब्जेक्ट इज असाइंड टू टीचर। अभी इस डायग्राम में कहीं तुम्हें एरो नहीं दिखेंगे, मतलब रिलेशनशिप की डायरेक्शन भी तो होती है कि पता तो चले कि किस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे सब्जेक्ट इज असाइंड टू टीचर, इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी, या टीचर टीचर्स सब्जेक्ट, वो डायरेक्शन इधर की तरफ जाएगी। अब सब्जेक्ट में जो ग्रीन कलर में दिख रही है तुम्हें, या जहां जहां ग्रीन कलर दिख रहा है, ये क्या है? एट्रीब्यूट। तो सब्जेक्ट का क्या है, अपना एक नेम हो जाएगा, और ये लिखा हुआ है ओवल शेप पे, ये अंडरस्कोर जो है वो है वीक एंटिटी। ये वीक एंटिटी मींस कि उस एंटिटी को ज्यादा वेटेज नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह टीचर है, तो टीचर का जो ये ग्रीन कलर में लिखा है, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट कह सकते हैं हम इसको। और टीचर आईडी को अंडरस्कोर कर दिया हमने,
मतलब उसकी एंटिटी का कोई ज्यादा, उसकी आईडी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है ज्यादा, टीचर का नेम इज सफिशिएंट। इसी तरह स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और टीचर और स्टूडेंट दे आर ऑल्सो रिलेटेड। तो अगर हम टीचर और सब्जेक्ट की बात करें तो टीचर इज असाइंड दिस सब्जेक्ट। जैसे सपोज तुम्हारे अभी इस सेमेस्टर की क्यूरिकुलम में है तो डिफरेंट टीचर हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, तो किस टीचर को क्या सब्जेक्ट असाइंड है वो रिलेशन यहाँ आ जाएगा। दूसरा, टीचर टीचेस स्टूडेंट, टीचर किन स्टूडेंट को टीच कर रहा है, वो अलग चीज है कि सब्जेक्ट क्या असाइंड है, क्योंकि सब्जेक्ट तो अलग असाइंड होंगे और स्टूडेंट यहाँ कॉमन भी होंगे कौन कौन से, लेकिन ये यूनिक होगा रिलेशनशिप कि टीचर को जो सब्जेक्ट असाइन होंगे वही होंगे। लेकिन यहाँ टीचर, एक टीचर अगर रीड टीच कर रहा है उन कुछ स्टूडेंट्स को, जैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं तो उन्हीं स्टूडेंट को एक टीचर वो टीच कर रहा है और उन्हीं स्टूडेंट को दूसरा टीचर भी टीच कर रहा है, उसी क्लास को भी। इसी तरह यहाँ ग्रुप है, जैसे ये ग्रुप की अगर हम बात करें तो सपोज हम व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर सकते हैं कि ग्रुप बने हुए हैं। अब ग्रुप क्या है, सब्जेक्ट वाइज भी बने हुए हैं, ईयर वाइज भी बने हुए हैं, और तो स्टूडेंट और ग्रुप, डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट ग्रुप हैं। हाउ ग्रुप आर रिलेटेड विद ईच स्टूडेंट इट मैटर्स। इसमें कोई जरूरी नहीं कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट का यूनिक ग्रुप बना हो और फाइनल का यूनिक बना हो, उनके सेपरेट ग्रुप भी हो सकते हैं, कुछ कंबाइंड ग्रुप भी हैं, जैसे कॉलेज ग्रुप से एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी तरह मार्क्स हैं, तो टीचर गिव्स मार्क्स टू स्टूडेंट। ये जो रिलेशन है अभी हम बात करेंगे कि रिलेशन इज बाइनरी और टर्सरी। तो ये जो रिलेशन है दो एंटिटी के बीच, दिस इज ए बाइनरी रिलेशनशिप, और ये है टर्सरी रिलेशनशिप। यहाँ जो हम रिलेशनशिप दे रहे हैं इस ये तीन एंटिटी के बीच है, जहां पर टीचर गिव्स मार्क्स टू स्टूडेंट, ये हमारा टर्सरी रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। तो आई थिंक ये ईआर डायग्राम का एक जो पिक्चर बनाई है मैंने, तो ये क्लियर होगी तुम लोगों को। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। मार्क्स की तीन एट्रीब्यूट्स हैं, मार्क इज एन एंटिटी। तीन एट्रीब्यूट हैं कि जो मार्क तो एंटिटी का नाम है मार्क्स। अब कितने मार्क्स हैं, किस डेट को मिले हैं, मार्क्स आईडी। अब ये एट्रीब्यूट्स डिपेंड्स ऑन कि मार्क्स किस पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक दिस आइडिया शुड बी क्लियर। सर हाँ बोलो। सर हम्म, सर जो ये स्टूडेंट आईडी है सर, हम्म। सर ये प्राइमरी की एट्रीब्यूट होगा? हाँ वो टीचर आईडी है, प्राइमरी होगा स्टूडेंट ना। आईडी है। हाँ सॉरी, मैं अंडर स्कोर को क्या बता रहा था, वो गलत। हाँ ये जो अंडर स्कोर है वो प्राइमरी, हाँ सर, ठीक है, हाँ वो दिमाग यस से सर। निकल गया था। वीक एंटिटी, वीक एट्रीब्यूट्स को तो हम डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और वीक एंटिटी, हाँ सर, वीक वीक जो एंटिटी होती है सर उसमें डबल रेक्टेंगल से करते हैं अरे उसे। वो दिमाग में, हाँ ठीक है, ठीक है सही सर। कहा तुमने। दिस इज ए प्राइमरी की, जैसे आईडी है तो आईडी यूनिक होगी, टीचर की भी, सब्जेक्ट की। और ग्रुप आईडी अगर हम बोलें, जैसे ग्रुप आईडी होती भी है जब तुम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो, तो व्हाट्सएप जो डेटाबेस मैनेजमेंट कर रहा है